श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। तो बार भगवान नाम उच्चारण करें। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम 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 राम राम, जय हो राम राम राम, ओ सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। महाराज प्रश्न उठता है मन में, चार देवी देवताओं की स्तुति पहले, चार देवी देवताओं की स्तुति बाद में, और मध्य में गुरु जी की वंदना की आखिर क्यों? तुलसी बाबा से किसी ने पूछा, बाबा क्या बात है, आपने अकेले गुरु सबकी दो दो की वंदना की, एक श्लोक में गुरु जी की अकेले ही वंदना की। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। क्यों? तुलसीदास जी महाराज की आंखें डुबडुबा गई। बोले भैया, गुरु की जो पदवी है महाराज, उस पदवी पर किसी और को नहीं बैठा सकता। सबकी दो दो लोगों की एक साथ दो दो देवी देवताओं की स्तुति की, लेकिन गुरु जी को तो अकेले ही कुर्सी पर बैठाया, और वो भी कहां? मध्य में। कोई बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा हो, बड़े बड़े लीडर आए हों, और उस कार्यक्रम का जो बहुत सारी कुर्सियां लगी हों मंच पर, लेकिन जो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष होता है, बोलिए वो कहां बैठता है जी? जोर से बोलिए ना। मध्य में। वो मध्य में विराजते हैं। तो बोले महाराज, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं गुरुदेव भगवान, ये मध्य में विराजेंगे, इसलिए तृतीय श्लोक में और अकेले उनकी वंदना की। पूज्यपाद गुरुदेव, पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने गुरुदेव भगवान की, गुरु की महिमा बहुत दिव्यता से गाई है। उसके पश्चात महाराज जो पांचवा श्लोक है, यन्माया वसवर्तितम विश्व, यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत्सत्त्वाद् मृषैव भाति सकलां रज्जो यथा हिरब्रह्मः, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां, वंदेहम तव शेष कारण परम रामाख्यमी संहरम। महाराज, ये जो छठा श्लोक है इसका और श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का, इसमें बड़ा महाराज संयोग बना। आज मैंने देखा, हृदय बड़ा गदगद हुआ, पहली बार दृष्टि पड़ी इतने नजदीक से। भागवत जी के जो प्रथम अध्याय का, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, उसका भी वही छंद है, और यहाँ इसका भी यही छंद है। यहाँ पर भगवान राम और भगवती सीता को यहाँ प्रणाम किया है, और वेदव्यास जी ने वहां सत्य को प्रणाम निवेदित किया। महाराज, सात श्लोक गाए हैं, उसके पश्चात 40 दोहों में राम कथा की महिमा गाई तुलसी बाबा ने।
7 कांड हैं। प्रारंभ में 7 श्लोक में महाराज दिव्यता से स्तुति किया, और जब रामायण जी का विश्राम होता है तो भी संस्कृत के श्लोकों से ही तुलसीदास जी विश्राम करते हैं। विचार किया ऐसा क्यों, तो मन में आया, देखिए श्री तुलसीदास जी महाराज की यह मन में जरूर इच्छा है कि आम जनमानस तक महाराज यह रामचरितमानस पहुंचे, इसलिए अवधि भाषा में महाराज इसको गाया, लेकिन फिर भी संस्कृत भाषा का सम्मान करना नहीं भूले। वो प्रारंभ भी संस्कृत से किया और विश्राम भी संस्कृत से ही किया। क्यों? संस्कृत देव भाषा है। हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं सब संस्कृत भाषा में ही हैं, चाहे वह उपनिषद हो, पुराण हो, वेद हो, सब संस्कृत भाषा में। जगत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, सबसे गूढ़, सबसे कठिन और सबसे सरल भाषा भी संस्कृत ही है। महाराज विडंबना है आज हमारे देश समाज और राष्ट्र के सारे भाषाओं का सम्मान है कमोबेश, लेकिन जो उपेक्षा हमारे देश समाज राष्ट्र में अभी संस्कृत की हो रही है, मैं समझता हूं इतनी उपेक्षा किसी भी भाषा की नहीं हो रही, जबकि संस्कृत भाषा के प्रति भारतवर्ष में सबकी श्रद्धा है। आप हिंदी राष्ट्र भाषा है ना जी, लेकिन अब तो खैर हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदी में भाषण भारतवर्ष में तो देते ही हैं, विदेशों में भी जाके देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे हुआ करते थे, जो भी, अगर वो हिंदी में भाषण दें तो दक्षिण भारत में बहुत विरोध के सुर उठने लगते थे जी। दक्षिण भारतीयों को हिंदी ग्राह्य नहीं है, लेकिन जिनको हिंदी ग्राह्य नहीं है वो दक्षिण भारतीय भी संस्कृत का खूब सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ इतना सम्मान नहीं संस्कृत भाषा का जितना दक्षिण भारत में संस्कृत भाषा का सम्मान है। वहां पर आप जब जगिए तो प्रातः काल ही आपको दिव्य मंत्र सुनाई देंगे, हर घर से वेदध्वनि होती सुनाई देगी। आप जाइए तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम जी, आपको प्रातः काल दिव्य मंत्र श्रवण करने को मिलेंगे। महाराज दिव्यता के साथ बाबा तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम कथा के प्रारंभ में महाराज संस्कृत भाषा का सम्मान रखा है। उसके पश्चात जाग बलि की जो कथा सुहाई, जाग बलि के जो कथा है। मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों संत एकत्रित होते हैं। महाराज उस समय श्री याज्ञवल्क्य जी से संवाद होता है भरद्वाज जी का। महाराज वह दिव्य संवाद इतना प्रगाढ़ होता है, माघ का महीना पूर्ण होता है, सारे संत ऋषि ब्रह्मर्षि अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा के ऐसे रसिक श्रोता हैं कि महाराज उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, नाथ आप थोड़े दिन और रुको तो हमारे अंदर जो अतृप्ति है कथा को लेकर के शायद वह तृप्त हो जावे। महाराज वक्ता के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर अच्छा श्रोता मिल जाए वक्ता को तो वक्ता का हृदय भी गदगद होता है। या श्रोता पर निर्भर करता है वो कैसी कथा वक्ता से निकल वाले। क्यों? क्योंकि व्यासपीठ जो है वो तो सदैव देने के लिए तत्पर है, लेकिन एक साधारण सी लॉजिक है, यदि आप अपना 100% सामने वाले को देते हैं तो सामने वाला भी आपको अपना 100 देगा, है ना। अगर आप 99 हो गए तो फिर वो 60 हो जाएगा। यही दशा व्यासपीठ की भी है। यदि आपका 100% प्राप्त होता है तो व्यासपीठ भी आपको 100% देती है, लेकिन यदि आप 99 हो तो 60 हो जाती है, क्योंकि सब उत्साह का खेल है। महाराज इतना प्रेम दिया भरद्वाज जी ने, इतना प्रेम दिया, रुक गए याज्ञवल्क्य। जीवन के
समस्त व्यथाओं को नष्ट करती है कथा। आश्रम में विराजे हैं, दिव्य व्यासपीठ लगाई है याज्ञवल्क्य जी के लिए, सुंदर चर्चा प्रारंभ की। कथा की महिमा श्रीमद् भागवत जी में एक जगह बहुत सुंदर वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत जी में के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 9वें श्लोक में गोपियों ने कथा की महिमा गाई। नाथ, ये आपकी कथा क्या करती है? तव कथामृतम तप्त जीवनम। तप्त जीवनम, जो तप्त जीवी प्राणी है महाराज, उनके कष्टों को नष्ट करती है आपकी कथा। कवि भीड़ितम, कवियों के लिए प्राण है आपकी कथा। हा? कौन नहीं जानता सुभद्रा जी को, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी की वह कालजयी कृति। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी की वह कालजयी कृति पढ़ी होगी। उर्वशी, सामधेनी, कुरुक्षेत्र। मैं छोटा था, उनकी वह पंक्ति आज भी मुझे याद है। महाराज वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है। हरिणे भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बधा अब साथ मुझे आदि आदि बोले। कवि भीड़ितम, आपकी कथा कवियों के लिए प्राण के समान है। आपकी कथा न होती तो ये कवि उर्वशी, सामधेनी और कुरुक्षेत्र कहां से लिखते? कल्मषापहम, महाराज जिनका जीवन कल्मशों से त्रस्त है, उनके कल्मशों को नष्ट करती है आपकी कथा। और इतना ही नहीं, श्रवण मंगलम, जो आपकी कथा का आश्रय धारण करता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। भाई, हर व्यक्ति दुखी क्यों है? बोले महाराज हमारे जीवन में बड़ा अमंगल चल रहा है, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। मैंने पूछा कथा में क्यों नहीं आते? बोले गुरुजी बहुत परेशान है, बड़ा अमंगल हो रहा है, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, फला अच्छा नहीं चल रहा है, ढिमका अच्छा नहीं चल रहा है। मैंने अच्छा, तो बोले इसलिए कथा में नहीं आते। मैंने कहा तो फिर तुम्हारी अमंगल थोड़ी नष्ट होगी। अरे भाई, अमंगल नष्ट ही होगा कथा को श्रवण करने से। क्यों? क्योंकि गोपियों का यह वाक्य है, ब्रह्मवाणी है, श्रवण मंगलम। जो आपकी कथा को सुनता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। अरे भैया, श्रीमदाततम, 7वीं बात बहुत अच्छी कही। इतना ही नहीं, आज के इस भौतिक कराल कलिकाल में सर्वाधिक जिसकी आवश्यकता है वह क्या है? वह है श्री, चकाचक लक्ष्मी है? लक्ष्मी की आवश्यकता। हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय, येन केन प्रकारेण भगवती लक्ष्मी कृपा कर दे। मेरे गुरुजी के पास में एक सेठ जी आए, उन्होंने कहा गुरुजी सबके ऊपर आपकी कृपा है, सबके ऊपर लक्ष्मी जी ने कृपा बरसाई, सब मालामाल हो गए आपके सानिध्य में आकर के, हम तो मालामाल हुए ही नहीं। गुरुजी ने हंस के बड़ी अच्छी बात कही, बोले भैया सबको मैंने माला दी और उन्होंने वो माला स्वीकार कर ली तो वो मालामाल हो गए, तेने माला स्वीकारी नहीं इसलिए मालामाल होने से रह गए। माला माल, हाथ में डालो झोली में माला, हाथ को माला फेरना शुरू करो, माला माल हो जाओगे। साधारण सी लॉजिक के साथ श्रीमदाततम, जो आपकी कथा का आश्रय लेते हैं उनके जीवन की जो दरिद्रा है वो नष्ट हो जाती है, गरीबी दूर हो जाती है। श्रीमद ऐश्वर्य भगवती लक्ष्मी कृपा करती है। रमा क्रीडम भुंड्रपा, उसके खजाने में आकर के साक्षात लक्ष्मी क्रीड़ा करने लगती हैं। श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः,
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। पर किसके ऊपर ऐसी कृपा होती है? कोई तो नियम रखा होगा कि भाई कथा में कोई भी आए और उसके ऊपर ऐसी कृपा हो जाए। बोले नहीं, कथा श्रवण करने के दो नियम हैं। क्या? बोले रसिकाः भावुकाः। कथा कैसी हो इस बात को ध्यान में रख करके अगर रसमयी कथा है तो रसिक बन करके श्रवण करिए, और अगर गंभीर कथा है तो भावुक बन करके श्रवण करिए। कथा श्रवण करते करते नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगे। महाराज रोम रोम पुलकित हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए और अंदर से आवाज उठने लगे, हे नाथ अब तो कृपा करो। एक कलयुगी भक्त भगवान श्रीमन नारायण की उसने अभ्यर्थना की। भगवान नारायण प्रसन्न हुए। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। भगवान ने कहा वरदान मांगो। कलयुगी भक्त ने कहा नाथ ऐसी कृपा करो मेरे घर में विराज जाओ। भगवान ने कहा भैया मैं तो क्षीर सागर में रहता हूं, समुद्र में रहता हूं, तेरे घर में कैसे रहूंगा? भगत उदास हो गया। इतने दिन तपस्या की सब व्यर्थ गया ना। बोले नहीं। बोले आप कह रहे हो नहीं रहेंगे। बोले अब समुद्र नहीं है तेरे यहाँ तो कैसे रहेंगे? तो कलयुगी भगत ने कहा नाथ हमारे यहाँ क्षीर सिंधु तो नहीं है, पर हमारे यहाँ वो क्या होता है आजकल, वो घर में बन जाता है जी, स्विमिंग पूल। हमारे पास सिंधु का कूल तो नहीं है, पर स्विमिंग पूल है, आप इसमें विराजो। भगवान मुस्कुराए, भैया इसमें कैसे रह सकता हूँ? तो कलयुगी भगत ने कहा आप कहो तो सेंटेक्स की टंकी डलवा दे, उसमें रह लेना। भगवान बोले उसमें भी नहीं रह सकता, मैं तो चला। जाने लगे भगवान। कलयुगी भक्त रोने लगा, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान ने हृदय से लगा लिया। बोले भैया तेरे नेत्रों से जो बिंदु निकल गए ये मेरे रहने के लिए बहुत है, काफी है। मेरे लिए सागर छोटा पड़ सकता है, सिंधु छोटा पड़ सकता है, लेकिन बिंदु इतना विराट होता है, मेरे जैसे न जाने कितने नारायण इसमें समा जाए। तेरे नेत्र की एक बिंदु सिंधु से लाखों करोड़ों गुना अधिक बड़ी है। इसलिए रसिकाः भावुकाः। इतने डूब के सुने कि प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित होने लग जावे। जगत के लिए खूब रो लिया, कभी अपने इष्ट के लिए रो करके देखो, फिर देखो जीवन में क्या शांति और समाज में क्या क्रांति आती है। साहब याज्ञवल्क्य जी महाराज रसिक और भावुक श्रोता है, प्रसन्न हो गए। भारद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी के कहने पर पर्णकुटी में विराज गए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, किन्हि राम पद भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि प्रयाग में वास करते हैं। उनका भगवत श्री राम के चरणारविंद में बहुत प्रीति है। राघवेंद्र सरकार से बड़ा प्रेम है। याज्ञवल्क्य महाराज को रोक लिया उन्होंने दिव्यता के साथ में। महाराज वेणी माधव भगवान के ठीक बगल में उनकी पर्णकुटी है। याज्ञवल्क्य ऋषि को रोका। क्यों? याज्ञवल्क्य ऋषि परम विवेकी हैं। विवेकी पुरुष हमारे जीवन के अज्ञानता को समाप्त कर देते हैं। क्यों? विवेक कैसे प्राप्त होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। महाराज बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। ऋषि भरद्वाज ने मानो देखा
परम विवेकी हैं। इसका मतलब है राम कथा में डूबे हुए हैं, श्री राम तत्व को, भगवत तत्व को अच्छे से समझते और जानते हैं। यह जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। बड़े भाव के साथ बैठाया है। किसी व्यक्ति से यदि कुछ वस्तु लेना है तो उनका सम्मान करना सीखें। यदि सम्मान की कामना है तो महाराज सम्मान बांटना प्रारंभ कर दीजिए। आदर की कामना है, आदर सम्मान बांटना प्रारंभ कर दीजिए। स्वतः ही समाज देश राष्ट्र में आदर सम्मान प्राप्त होने लगेगा। महाराज इतने बड़े ऋषि भरद्वाज जो हैं, इन्होंने याज्ञवल्क्य जी को कितना सम्मान किया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन, अपने से श्रेष्ठ आसन पर बिठाया है। चरण का प्रक्षालन किया है। हमारे यहाँ की परंपरा रही है चरण प्रक्षालन करने के। आज भी जब सुदूर गांव में कई बार जाना होता है तो उनकी जो आतिथ्य होती है महाराज, लगता है आज भी सनातन स्वस्थ है। तो महाराज सुदूर प्रांत में, सुदूर ग्रामीण अंचल में बैठे हुए उन झोपड़ी में वास करने वाले सनातनियों के कारण से महाराज कितना स्नेह करते हैं वो। अति पुनीत आसन बैठा रे, सुंदर आसन पर बिठाया है और आसन पर बिठा करके प्रश्न किया है। महाराज भगवत चरणार बिंदु से प्रीत कैसे हो? भगवत चरणार बिंदु में मन कैसे लगे? यह मन बड़ा चंचल है। संसार के समस्त कार्यों में मन लगता है, लेकिन भगवत चरणारविंद में यह मन नहीं लगता। महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन किया। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञातिनस्तत्त्वदर्शिनः। महाराज भगवत चरणारविंद को में प्रीत कैसे हो और उस परम तत्व का हमें ज्ञान कैसे हो, क्योंकि जीवन का यह परम चरम लक्ष्य है। यह मनुष्य शरण हमने प्राप्त किया जो बहुत दुर्लभ है। अनंत अनंत जन्मों तक जब हम शुभ कर्म करते हैं, भगवत भजन करते हैं, भगवत पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, उसके फलस्वरूप ही हम मानव शरण प्राप्त होता है। बहुत कठिन है यह मानव शरण प्राप्त होना। नवयोगेश्वर संवाद में भगवान नवयोगेश्वर कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनम्। महाराज यह मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, लेकिन साथ ही एक वाक्य आगे जोड़ दिया, यह क्षण भंग रूपी है। शरीर दुर्लभ है, बहुत मूल्य है इसका, बहुत मजबूत है यह, लेकिन साथ ही साथ क्षण भंग रूपी है। अभी कथा चल रही है, 10 मिनट बाद कथा हो न हो कौन जानता है। इस शरण का कोई भरोसा नहीं साहब। आज है, अभी थोड़ी देर बाद होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता साहब। शरण क्षण भंग। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनम्। महाराज इसलिए जो जीवन का ध्येय परम चरम लक्ष्य है, यह शरण मानव जीवन नष्ट हो, उससे पूर्व उस ध्येय को, उस लक्ष्य को, उस परम तत्व को हम प्राप्त कर लें, ऐसी कृपा करें। वह भगवत तत्व को हम कैसे जाने, उस परम पद को हम कैसे प्राप्त करें, आप कृपा करके बतावें।
हृदय गदगद हो गया। ऋषि याज्ञवल्क का हृदय गदगद हो गया। बोले नाथ, आपने जो यह प्रश्न किया है यह अपने लिए नहीं, अब तो जगत के कल्याण के लिए पूछा है। यह प्रश्न आपने अपने लिए नहीं पूछा। संत कौन है जो स्वयं के कल्याण की कामना नहीं, जगत के कल्याण की कामना करे? क्यों? संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत से अधिक कोमल होता है। संत महावीर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। वह वृक्ष था आम का। सुंदर सुंदर आम के फल लगे थे। छोटे छोटे बच्चों की दृष्टि पड़ी। महाराज बच्चे गए, आम के फल को देखा, एक पत्थर उठाया, आम के फल के ऊपर प्रयोग किया। महाराज आम फल टूट करके गिर गया, लेकिन वह पत्थर जाकर के संत महावीर के मस्तक पर गिरा। सर फूट गया, रक्त की अजस्र धारा प्रवाहित होने लगी। शब्द कराह उठे, बच्चों के कान में आवाज गई। दौड़ते हुए बच्चों ने जाके देखा, सप्त के चरणों में गिर गए। नाथ, भूल हो गई, माफ कर दो, क्षमा कर दो। संत ने कहा, नहीं भैया, मैं आपके पत्थर के चोट लग जाने से मैं त्रस्त नहीं हूं, दुखी नहीं हूं। बोले फिर नाथ, आप क्यों दुखी हो, क्यों उदास हो? आपके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा क्यों बह रही है? ये धारा अश्रु की क्यों बह रही है? संत महादेव ने बहुत अच्छी बात कही। बोले बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रहा, तूने पत्थर मारा, मेरा सर फूट गया, तो मैं दर्द से करा रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं, इसलिए नहीं रो रहा। बोले फिर क्यों रो रहे हैं? संत महावीर ने कहा, भैया मैं रो तो इसलिए रहा हूं, तूने इस जड़ वृक्ष को पत्थर मारा, तो इस जड़ वृक्ष ने तुझे पका हुआ फल प्रदान किया। तूने मुझे पत्थर मारा, मैं तुम्हें कुछ न दे सका, इसलिए मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित हो रही। संत हृदय नवनीत समाना। बोले भैया, मन को वश में करना है, उसके चार साधन हैं। क्या? जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेन्द्रियः, स्थूलो भगवते रूपे मनः संसारयेत्या। सबसे पहले आसन को जीते। एक आसन पर बैठने का प्रयास करें। एक आसन पर। जो साधक होते हैं, सुजान होते हैं, आप जब जाएंगे उनके पास और कहेंगे भजन में मन नहीं लगता, तो पहला प्रश्न उनका होगा, भैया आसन आपकी कितनी देर की होती है? सही कह रहा हूं? किसी संत के पास आप जाओ, अध्यात्म संबंधी चर्चा करो, आप पूछो, उनके मुख से एक ही वाक्य निकलेगा, भैया आप का आसन कितने देर का होता है? आप कहोगे आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो मुस्कुराएंगे। आसन शुद्ध हो। जितासनो, जितश्वासो, प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीते। जित संगो, महाराज व्यक्ति के बिगड़ने का प्रधान कारण को संग है, संग को जीते। जितेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, महाराज इनको जीते। स्थूलो भगवते रूपे मन संसार यत्या। पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज अपनी राम कथा में वो बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा करते थे। महाराज शास्त्र की बात तो करते ही थे, लेकिन एक और अच्छी बात करते थे कि मन को कैसे बस में किया जाए। पूज्यपाद श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, जो कलिकाल में साक्षात सुख स्वरूप हुए हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने दर्शन भी किए होंगे। इस शरण ने नाम भी सुना है, वाणी भी सुनी, लेकिन उनका दर्शन यह नेत्र न कर सका। जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम